नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पेंशनर उम्मीद पोर्टल में एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा कर सकता है। सबसे पहले पेंशनर को उम्मीद पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। पर क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को मुख्यतः 2 चरणों में बांटा गया है। पहला पेंशनर के सेल्फ के लिए और दूसरा फैमिली मेंबर्स के लिए। पेंशनर का सेल्फ फॉर्म भरना बहुत ही आसान है। इसके लिए मात्र 9 सूचनाएं देनी पड़ती हैं। अधिकांश रेलेवेंट जानकारी पहले से ही आई-पास और अर्पण डेटाबेस से एकत्रित किया जा चुका है। तो जिन 9 क्षेत्रों की सूचनाओं को भरना है वो हैं पेंशनर, डेजिग्नेशन, स्टेशन, ब्लड ग्रुप, एड्रेस, हॉस्पिटल ऑफ डेथ, आधार, पैन और ईमेल एड्रेस। तो ये विवरण है जो पेंशनर फॉर्म में आवश्यक होते हैं। ये विवरण भरने के बाद पेंशनर के पास यह डिक्लेयर करने का विकल्प होता है कि फैमिली में एलिजिबल डिपेंडेंट्स हैं या नहीं। यदि ऐसा डिक्लेरेशन दिया जाता है तो पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में कटौती की जाएगी, जहां फैमिली के किसी भी मेंबर को जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर एलिजिबल फैमिली मेंबर्स हैं तो इस डिक्लेरेशन को नजरअंदाज किया जा सकता है और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इन सभी विवरणों को भरने के बाद पेंशनर वैलिडेट कर सकता है ताकि इन विवरणों को फॉर्म में सेव किया जा सके और वैलिडेशन करने के बाद भी पेंशनर इन विवरणों को एडिट कर सके। उन विवरणों को सेव करने के बाद पेंशनर संबंधित डॉक्यूमेंट्स को मोबाइल या पीसी से अपलोड कर सकता है। अपलोड करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं फोटोग्राफ, ओल्ड मेडिकल कार्ड और स्कैन्ड सिग्नेचर। और यदि कोई रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो उन्हें भी अपलोड किया जा सकता है। और अपलोड करने के प्रोसेस को कंफर्म करने के लिए पेंशनर को अद्यतन डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना होगा। फिर से अपडेट किए गए अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को भी सेव करने की सुविधाएं हैं। यदि अपलोड किए जा रहे किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रॉप या कंप्रेस करने की आवश्यकता है तो अपलोड किए गए इमेजेस या अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स के थंबनेल्स पर डबल क्लिक करके किया जा सकता है। तो यह पेंशनर फॉर्म में शामिल पेंशनर फॉर्म प्रोसेस को पूरा करता है। अब बाईं ओर एक फैमिली मेंबर को जोड़ने के लिए एक आइकॉन है। यदि आप फैमिली मेंबर्स के ऐड बटन पर क्लिक करते हैं तो फैमिली मेंबर्स के लिए नया फॉर्म डिस्प्ले होगा। फॉर्म के शीर्ष पर एक चेकबॉक्स होगा। यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो यह कम्युनिकेशन डिटेल्स दिखाएगा जो पहले से ही पेंशनर फॉर्म में फीड किया गया है, ताकि इसे फिर से भरने की आवश्यकता न पड़े, अन्यथा इसे अनदेखा किया जा सकता है। फैमिली मेंबर्स फॉर्म में लगभग 13 सूचनाएं हैं जिन्हें भरना आवश्यक है, क्योंकि हमारे पास फैमिली मेंबर्स के लिए कोई अन्य मौजूदा डेटाबेस उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन विवरणों को फीड करना आवश्यक है। इनमें से कुछ विवरण अनिवार्य नहीं है, इसलिए उन्हें अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन हम सिफारिश करते हैं कि ये विवरण भरे जाएं ताकि भविष्य में आगे की प्रक्रिया में ये विवरण काम में आ सके। फैमिली फॉर्म में आवश्यक विवरण हैं नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन, मैरिटल स्टेटस, डिपेंडेंसी, डिसेबिलिटी स्टेटस, ब्लड ग्रुप, एड्रेस, हॉस्पिटल ऑफ डेथ, आधार, पैन, ईमेल और मोबाइल नंबर। इन सभी विवरणों को भरने के बाद पेंशनर फॉर्म में वैलिडेट करना होता है ताकि इन विवरणों को सेव किया जा सके और बाद में इन विवरणों को मॉडिफाई भी किया जा सके। लेकिन अगर इन विवरणों को मॉडिफाई किया जाता है तो फिर से पूरे फॉर्म में सुधार किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी डिपेंडेंसीज हैं जो फैमिली मेंबर्स फॉर्म के साथ जुड़ी हुई हैं। इन विवरण को
सफलतापूर्वक सेव करने के बाद पेंशनर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकता है। फैमिली कॉम्पोजिशन एंड कंडीशनैलिटीज के आधार पर डिपेंडेंट से संबंधित जानकारी से संबद्ध डॉक्यूमेंट्स फीड करने पर सिस्टम द्वारा अपने आप टैग कर लिया जाता है। सामान्यतः आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं फोटोग्राफ, आईडी कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, डिसेबल्ड डिपेंडेंट मेंबर्स के मामले में मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। लीगली डाइवर्स डॉटर के मामले में डाइवर्स डीड आदि भरना आवश्यक होता है। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि चेकलिस्ट में उन डॉक्यूमेंट्स को सिस्टम द्वारा ही यहाँ जोड़ा जाएगा। इसलिए किसी भी डॉक्यूमेंट को जोड़ने के लिए पेंशनर या एप्लीकेंट के लिए कोई डिस्क्रिशन नहीं है। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद पेंशनर इन डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर सकता है ताकि इन डॉक्यूमेंट्स का सेव किया जाना कंफर्म हो सके और किसी भी और फैमिली मेंबर को एप्लीकेशन फॉर्म में जोड़ा जा सकता है। इसलिए सफलतापूर्वक अन्य सभी संबंधित फैमिली मेंबर्स को जोड़ने के लिए पेंशनर को यह डिक्लेयर करना होगा कि चेक बॉक्स में दी गई जानकारी सही है, उसे सेलेक्ट कर डिक्लेयर करना पड़ता है। पेंशनर द्वारा पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू करने का एक विकल्प भी होता है ताकि पीडीएफ फाइल में टाइम स्टैम्प के साथ देखा जा सके। फिर पेंशनर यदि सभी प्रक्रिया से संतुष्ट है तो फॉर्म सबमिट कर सकता है। एक बार फॉर्म सबमिट करने के बाद फॉर्म को और मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। केवल पेंशनर ही ट्रैकर में माई एप्लीकेशन स्टेटस देख सकता है। इससे पेंशनर का एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा होता है। धन्यवाद।